हेलो व्यूअर्स, मैं संदीप कुंडू। आप देख रहे हैं संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे क्लास पे नए हैं तो देखिए, हम सिर्फ क्लास में अभी मैथमेटिक्स की क्लास करवा रहे हैं, जहां पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है और एसएससी से जुड़ी हुई जो भी वैकेंसी आते हैं, उन सभी की जो मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम कवर करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो पीओ क्लर्क के एग्जाम होते हैं उस तरीके के एग्जाम की हम सिलेबस मैथमेटिक्स की जो है वो कवर कर रहे हैं। डिफेंस से जुड़ी हुई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीएस, सीडीएस से जुड़ी हुई जो कुछ पोर्शंस मैथ के हैं उसे हम कवर करते हैं। और किसी भी स्टेट की पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो मैथमेटिक्स के जो पार्ट है उसे हम कवर करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास से दिए गए बेल आइकन पर दबाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले क्लास में, क्लास नंबर 5 में हम डिस्कस कर चुके थे एसएससी से पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ले चुके थे और उसे डिस्कस कर चुके थे। अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और हम सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों के योग के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए फैक्टर, मतलब गुणनखंड की युक्त क्रमों का योग। ठीक है, गुणनखंडों की युक्त क्रमों का योग हम इस क्लास में पढ़ेंगे। हम बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए हम हिंदी वाले पार्ट को पोस्ट देते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश वाले पार्ट को लेकर हम आप लोगों को समझा देते हैं कि गुणनखंडों का युक्त क्रम का योग क्या होते हैं। चलिए हम इसकी संज्ञा देंगे, उसके पहले कुछ उदाहरण लेके हम इसे समझा देते हैं। चलिए, एक संख्या मैंने ले लिया है 24। ठीक है, अगर हम इसकी गुणनखंड निकालता हूं तो क्या आते हैं? 1 आते हैं, 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 4 24, 3 8 24 और 12 दूगुने 24 और 14 दूगुने 24, 24 1 24। ये जो संख्याएं हैं ये इसकी गुणनखंड है। हमें पूछा गया है कि गुणनखंड की युक्त क्रम का योग बताइए। अगर हम इसकी रेसिप्रोकल ले लेंगे, इस जो गुणनखंड है इस गुणनखंड की अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो यहां पर आएगी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 ये आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी रेसिप्रोकल लेंगे मतलब 1/2 संख्या हो जाएगी उसकी रेसिप्रोकल। अगर हम इसकी सम करवा देंगे तो क्या आएगा? इसकी जो एलसीएम आएगा वो होगी 24 उसकी होगी इसकी एलसीएम। यहां पर अगर करेंगे 24, 2 12 24, 3 8 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 24 1 24। इसके एलसीएम यही आ रहा है। तो यहां पर अगर हम ये कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम। अगर हम इसकी सम कर देंगे तो क्या होगा? 12 24 36, 36 और 4 40, 40 8 8 40, 8 40 और 2 50, 50 6 56, 56 और 3 59, 59 और 1 है क्या? 60। मतलब 60/24 जो है इसकी आंसर आएगी। अगर इसको हम 30/12, 15/6 और यहाँ बाई 5/3, ठीक है, ये आ रहा है। मतलब इसकी जो गुणनखंडों का योग आ रहा है, युक्त क्रमों का योग आ रहा है वो है 5/3। हम यहाँ पर इसकी अगर संज्ञाएं देंगे तो देखिए, एक संज्ञा हम इस वाले पार्ट को पोष देते हैं। हम इस तरीके से देखते हैं। देखिए,
हमें रेसिप्रोकल बाहर करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं क्या 24, और इसकी और एलसीएम करके ये वाला आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1, ये जो आ रहा है, देखिए यहां पर है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये आ रहे हैं। और ये जो संख्याएं हैं वो नीचे एलसीएम के तरीके से आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी जो रेसिप्रोकल है उसे हम निकल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय, ये जो संख्याएं हैं ये यहां पर आ रहे हैं मतलब नंबर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर की जो संज्ञाएं हैं वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि किसी संख्या की अगर गुणनखंडों का युक्तोक्रमों का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या की गुणनखंडों का योग करेंगे और गुणनखंडों का योग करके हम उसी संख्या से उसे डिवाइड कर देंगे, तो उस संख्या की युक्तोक्रमों का योग निकल के आ जाएगा। इस बात समझ में आई है आप लोगों को? चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं और उसी हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे बाहर करेंगे उस तरीके से हम समझते हैं इस बात को। चलिए रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर से क्वेश्चंस हम ले चुके हैं। क्वेश्चंस बताया जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर 360। संख्या 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? संख्या 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? हम आपकी जो कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से करवाने वाले थे, इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। संख्या क्या दिया हुआ है 360। चलिए हम 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालेंगे, 360 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। चलिए निकाल लेते हैं, देखते आते हैं क्या। 180, 290, 245, 3 15 45, 3 5 6 15। मतलब ये थोड़ा सा गलत आ गया। 2 टू द पावर क्यू इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ये आ रहा है। चलिए तो इसकी जो गुणनखंड आ रहे हैं वो है 2 टू द पावर क्यू इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो संख्या है इसके सम निकाल लेंगे पहले। इसकी क्या करेंगे, सम निकालेंगे पहले। तो चलिए हम सम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सम निकालना है तो 2 टू द पावर 0 से होकर 2 टू द पावर 3 तक लिखना है। अगर सम किसी को पता नहीं है तो हमारे पहले वीडियो जो है क्लास नंबर 5 में दिया गया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 ये आ गया, प्लस नहीं है, इंटू यहां पर आएगा 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 आएगा, इंटू यहां पर जो आएगा 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 ये आ रहा है। हमें क्या कहा था, अगर किसी संख्या की युक्तोक्रमों का योग निकालना है तो उस संख्या की जो फैक्टर्स हैं उसकी सम निकालो और उस संख्या से भाग कर दो। हमने इस संख्या की जो फैक्टर है उसकी सम हमने निकाल लिया है और हम इसे क्या करेंगे, इसकी जो संख्याएं हैं उस संख्या से हम इसे डिवाइड कर देंगे 360। ठीक है, आ गया, युक्तोक्रमों का योग निकल के आ जाएगा। चलिए हम यहां का क्या करेंगे, यहां हम सम को देखेंगे। 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 4, 8 इंटू
3 टू द पावर 0 मतलब 1, 3 टू द पावर 1 मतलब 3, 3 टू द पावर 2 मतलब 9 इंटू 5 टू द पावर 0 मतलब 1 और 5 टू द पावर 1 मतलब 5 आ रहे हैं योगफल। 2 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 1 जो है वो है 2, 2 टू द पावर 4 का वैल्यू है 4, 2 स्क्वायर का वैल्यू है 4 और 2 टू द पावर क्यूब की जो वैल्यू है वो है 8। 3 टू द पावर 0 की जो वैल्यू है वो है 1, 3 टू द पावर 1 की वैल्यू है 3, 3 स्क्वायर की वैल्यू है 9, 5 टू द पावर 0 की वैल्यू है 1 और 5 टू द पावर 1 की वैल्यू है 5। हम इसे क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे। ओके 360 से हम इसे डिवाइड कर दिए हैं। अगले लाइन पर हम क्या करेंगे, अगले लाइन पर 4 8 12, 12 तो 14 1 15 आ रहे हैं इंटू 9 और 3 12 1 13 13 आ रहे हैं इंटू 5 और 1 6 6 आ रहे हैं। इसे हम क्या करेंगे 360 से डिवाइड कर देंगे। हम यहां पर क्या करेंगे देखिए 360 से अगर ये कट जाएगा 6 6 जा 60 आ रहे हैं, 15 4 60 आ रहे हैं। तो यहां पर जो आ रहे हैं वो है 3/4 आ रहे हैं क्या। लेकिन हमें 3/4 यहां पर ऑप्शंस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इससे बाहर करेंगे। 4 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 12, यहां पर क्या आएगा 3.25 आ रहे हैं। ठीक है 3.25 यहां पर आंसर्स में है। देखिए जो पार्ट एक क्वेश्चंस थे व्हाट इज द सम और रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोगों को बार करके समझ में आ गया है आप लोगों को। चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस का हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर जो थियोरेटिकल जो पार्ट है ये थोड़ा सा आप लोगों को मतलब करवा चुका हूं आप लोगों को। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट जो है हम करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमने जो पार्ट 5 तक किया है उस पार्ट 5 से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे। चलिए क्वेश्चंस लिया गया है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर ऑफ 64,800। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर 64,800, संख्या 64,800 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। हमने देखा था जब हम आप लोगों को गुणनखंडों का योग सिखा रहे थे तो वहां पर हमने आप लोगों को गुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग और असम गुणनखंडों का योग हमने आप लोगों को बार करने के लिए सिखा दिया था। सभी समगुणनखंडों का योग क्या है। ठीक है हम लोग आप लोगों को सम और असम गुणनखंड बार करने प्राइम फैक्टराइजेशन से बार करना सिखा दिया था। आज की हम क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो ले रहे हैं, आप कितने सीखे हैं इस क्लास से आप लोगों को पता चलेगा। हम रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर। एक संख्या दिया हुआ है 64,800, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है। ठीक है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर होगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है 64,800 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये जो पार्ट है ये वाला आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। क्या करना होगा अगले लाइन पर हमें अगर हमें यहां पर समगुणनखंड निकालने के लिए कहा गया है तो हम यहां पर 2 टू द पावर 0 से ना लिखकर हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 1 से लिखेंगे। मतलब 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 टू द पावर क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 ये आ रहा है इंटू 3 टू द पावर 0, यहां से हम 0 से लिखेंगे 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 ये इस तरीके से लिखेंगे इंटू यहां से हम लिखेंगे 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 इस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे यहां पर। ठीक है मतलब जितनी पावर में है उतनी तक हम लिखेंगे। यहां पर 2 टू द पावर 5 है मतलब 2 टू द पावर 5 तक लिखेंगे, 4 है 4 तक का 2 है 2 तक लिखेंगे। अभी हम अगले लाइन पर क्या करेंगे इसके योग निकालेंगे तो क्या होगा अगर इसके योग निकालेंगे तो 2 टू द पावर 1 मतलब 1, 2 टू द पावर 2
सॉरी 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4 आएगा, 2 टू द पावर 3 मतलब क्या आएगी 8, 2 टू द पावर 4 मतलब 60 और 2 टू द पावर 5 मतलब 32। ये वाला पार्ट हो गया। यहां से देखिए 3 टू द पावर 0 मतलब 1, 3 टू द पावर 1 मतलब 3, 3 टू द पावर स्क्वायर मतलब 9, 3 टू द पावर क्यूब मतलब 27 और 3 टू द पावर 4 मतलब 51 आ रहे हैं। इनटू सॉरी यहां पर 51 लिख दिया, 81 आ रहे हैं। ठीक है, 5 टू द पावर 0 मतलब 1, 5 टू द पावर 1 मतलब 5 और 5 टू द पावर 2 मतलब 25 आ रहे हैं। अगले लाइन पे यहां पर पूरी सम कर देंगे। 32 और 10 क्या होते हैं, 32 और 8 क्या होते हैं 40, 40 और 10 50, 6 56, 56 और 4 60, 2 62 आ रहे हैं। इनटू यहां पर क्या आएगी 81 और 20, 101 और 9, 110, 117, 120 और 1 121 इंटू 25 और 5 30, 30 और 1 31। ये जो गुणनखंड है ये आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इसकी सम करके हमने यहां पर निकाला है। 62 आ रहे हैं इसकी सम, इसकी सम आ रहे हैं 121 और इसकी सम जो आ रहे हैं वो है 31। ठीक है, चलिए हम इसकी गुणन करेंगे तो क्या आएगी, इसकी गुणन करेंगे तो ये आएगा 2 3 2 5 6 2। आप इसकी गुणन करके देख लीजिएगा यही वाला उत्तर आएगा। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसकी करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। ये वाला मैथ आप लोगों को समझ में आ गया है, नहीं आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताइए, हम अगले दिन इस मैथ पर चर्चा करेंगे। चलिए दूसरे मैथ के और जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 64,800। संख्या 64,800 के सभी असम गुणनखंड का योग क्या है। हमने आप लोगों को सम गुणनखंड के बारे में बता दिया है, अभी हम असम गुणनखंड के बारे में बताएंगे। आप लोगों को पहले क्लास में बता चुके हैं, यहां पर बता चुका हूं। इस क्लास पे सिर्फ आप लोगों के लिए रिवाइज दिया गया है। चलिए 64,800 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले क्लास में किया देखे हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये आ रहा था। ठीक है, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये आ रहा था। अगर हमें असम गुणनखंड निकालना है, असम, तो वहां पर सम गुणनखंड की काम नहीं है। ठीक है, अगर हमें यहां पर असम गुणनखंड निकालना है तो हमें यहां पर सम गुणनखंड को पूरा काट देंगे, सम गुणनखंड की काम नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है हम सिर्फ इसे ही लेकर काम करेंगे। चलिए हम इसे लेकर काम करते हैं। देखिए उसी तरीके से करेंगे, 0 से लेकर 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू यहां पर क्या करेंगे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 स्क्वायर, ये करेंगे। यहां पर हम अगली लाइन में क्या करेंगे, ये वाला करेंगे। 3 टू द पावर 0 का मतलब 1, 3 टू द पावर 1 का मतलब 3, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 3 टू द पावर क्यू की मतलब 27 और 3 टू द पावर 4 की मतलब जो है वो है 81 इंटू यहां पर क्या करेंगे 5 टू द पावर 0 की मतलब 1, 5 स्क्वायर 1, 5 टू द पावर 1 मतलब 5 और 5 स्क्वायर मतलब 25, ये आ रहा है। यहां पर अगर हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 20 90 प्लस 20 क्या होगा 90 प्लस 20 110, 17, 120, 121 इंटू यहां पर 25 और 5 30, 30 और 1 31, ये आ रहा है। अगर हम इसके गुणा निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी अगर हम गुणा निकालेंगे तो ये जो संख्या की उत्तर आएगी वो है 3751। ठीक है,
इसकी अगर हम उत्तर निकालेंगे तो इसकी जो आंसर आएगी वो है 3751। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमने कैसे निकाला, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब 1 की 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 1 किसी भी जगह पर नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये संख्या जो है इस तरीके से हम निकालेंगे। हमें सिर्फ पता करना है, जब समग्र गुणनखंड निकालना होगा, समग्र गुणनखंड में जीरो की जो समग्र संख्या है उसकी जीरो को टर्म को हम छोड़ देंगे, और असमग्र गुणनखंड में क्या करना होगा, समग्र गुणनखंड को पूरा काट देंगे, और जो समग्र गुणनखंड को पूरा काट देंगे, असमग्र गुणनखंड जो है उसकी हम सम निकालेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए तीसरे अंक पर जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ n इक्वल टू 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। हिंदी में कहा गया है कि यदि n इक्वल टू 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14 है, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। यहां पर ऑप्शंस दिया गया है 92, 48, 50, 51। ये वाले क्वेश्चंस जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2070 की क्वेश्चंस है। सीजीएल में पूछे गए मेंस की 2070 की क्वेश्चंस है। हिंदी वाले जो पार्ट है इसे हम पोस्ट देते हैं और मैथ की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है क्या कि n इक्वल टू दिया गया है 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम 4 टू द पावर 11 जो है यहां पर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, अगर हम 4 टू द पावर 11 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आएगा क्या 1, यहां पर 4 टू द पावर 1 आएगा, यहां पर 4 टू द पावर 2 आएगा, यहां पर 4 टू द पावर 3 आएगी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आ रहे हैं, क्योंकि 4 टू द पावर 11 हम यहां पर कॉमन ले चुके हैं, तो 4 टू द पावर 11 के पार्ट पर 1 आएगा। 11 अगर है 12 तो 1 होगा, 13 है तो यहां पर 2 होगा, 14 है तो यहां पर 3 होगा। कॉमन ले चुके हैं तो कट जाएगा ये सब कुछ। चलिए, अगले बार क्लास में हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है 4 टू द पावर 11, इसे हम प्राइम नंबर में कर सकते हैं। इसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर प्राइम नंबर में ले लेंगे तो 2 स्क्वायर टू द पावर 11 ये आएगा। ठीक है, तो ये आएगा इनटू, यहां पर हम कर सकते 1 प्लस 4 प्लस यहां पर क्या करेंगे 4 स्क्वायर की मतलब 16 प्लस 64 ये आ रहे हैं। ठीक है, इसे हम ये कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 11, यहां पर क्या होगा गुना हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 22 होगा ये। ठीक है ना, यहां पर ये क्या होगा 11 से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 22 हो जाएगा, इनटू यहां पर क्या होगी 64 प्लस 1 65, 65 से अगर हम 64 प्लस 6 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 4 84 प्लस 85 ये आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसे तो ये तो है ही, इसे हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 22 यहां पर रख देंगे। ठीक है, यहां पर 2 टू द पावर 22 इसे हम यहां पर कर लेते हैं। चलिए, क्या करेंगे 2 टू द पावर 22 यहां पर हम इसे रख देंगे। ठीक है, 85 जो है इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 85 किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से जाएगा 17, 17 किसी से नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ये निकल कर आएगा, मतलब ये आ रहा है 2 टू द पावर 22 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। यहां पर बताया जा रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन आर देयर, इनके कुल कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। हम क्या सीखे थे कि अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, पावर में जो है संख्या है उसके साथ एक जोड़ देंगे।
ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22 है, क्या करेंगे 22 प्लस 1 इंटू 1 है 1 प्लस 1 इंटू 1 है 1 प्लस 1, ये है। तो यहां पर क्या होगा, 22 प्लस 1 23 होगा, इंटू 1 प्लस 1 2 होगा, इंटू 1 प्लस 1 2 होगा। अगर हम इसकी गुना कर देंगे तो क्या होगा, 623 को अगर हम 2 से करेंगे तो 23 टू 46 आएगा। अगर हम 46 को, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं। 46 को अगर हम 64 4 4 16 16 4 64 ही तो आ रहे हैं, 26 23 आ रहे हैं। 22 प्लस 1 23, पॉजिटिव फैक्टर्स दिया गया है 2 और 2, 23 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 64 64 2 92 आ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये सटीक आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है ये सटीक आंसर है ना। क्वेश्चंस में ट्वीट, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मेंस में आते हैं। चलिए हमारे अगले जो टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर। किसी संख्या की परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे वो इसके बाद इस सेशन में हम बात करेंगे। उदाहरण लेकर समझते हैं, समझने में आसानी होगी। एक संख्या जो है वो है 16, ठीक है। अगर हम 16 की गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। चलिए एक संख्या जो है इसकी अगर हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए यहां पर स्क्वायर नंबर क्या है, यहां पर स्क्वायर नंबर है ये वाला, क्या है, सॉरी ये वाला और ये वाला। देखिए कैसे 2 टू द पावर 1 1 है। यहां पर क्या होगा, सॉरी ये वाला और ये वाला जो है इसकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगर हम 16 की स्क्वायर फैक्टर निकालेंगे तो क्या, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। यहां पर क्या होगी, 2 की स्क्वायर होगी क्या, 4। यहां पर 4 की स्क्वायर जो है वो है 16। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 16 की जो स्क्वायर नंबर फैक्टर है, 16 की परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो है वो है 3। 16 की परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितनी है, वो है 3, ठीक है। अगर हम इसे कैसे निकालेंगे तो यो वाले जो संख्याएं, कुछ संख्याएं जो है उसे हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। तो अगर हमें किसी संख्या की परफेक्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर अगर निकालना है तो हम इस लॉ से, मतलब इस सूत्रों से हम इसे बाहर कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर किसी संख्या का अगर निकलना है तो इस संख्या से बाहर कर सकते हैं, डिवाइड द प्राइम बेस पावर प्लस 1/2। चलिए सूत्र से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सूत्रों को हम रख देते हैं नीचे, आप लोगों को समझा देते हैं। एक संख्या हम ले रहे हैं क्या, 90, ठीक है। एक संख्या हम 90 ले रहा हूं। अगर हम 90 को तोड़ेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 45, ठीक है। 3 से तोड़ेंगे, 3 15 45, क्या आएगा, 3 5 15। तो यहां पर 90 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो क्या आ रहे हैं, 3 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 ये आ, ठीक है। 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 1 ये आ रहे हैं। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि डिवाइड द प्राइम बेस पावर। प्राइम बेस पावर मतलब प्राइम संख्या की जो पावर है उसको हम लिखेंगे, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 करेंगे। चलिए हम यहां पर क्या कर देते हैं, ये 1 है, 1/2 प्लस 1 ये करेंगे, इंटू 2/2 प्लस 1 ये करेंगे, इंटू 1/2 प्लस 1 ये करेंगे, ठीक है।
यहां से हम क्या करेंगे, अगर 2 आ रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, 2/2 आएगा। सॉरी, देखिए किसी और संख्या को लेकर समझते हैं, ऐसे थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कतें होगी। ठीक है, चलिए एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। समझे आप लोगों को कि मैं ले रहा हूं एक संख्या जो है वो है, अगर 60 ले लेते हैं तो चलिए क्या होते हैं। 60 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 30, 2 से 15, 3, 5, 15। ठीक है, ये आ रहा है। यहां पर जो आ रहे हैं 2 स्क्वायर, 3 to the power 1 into 5 to the power 1 आए हैं। क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि प्राइम बेस पावर जो है वो 1 है। यहां पर देखिए, यहां पर 1 है, 1/2 है, मतलब हम यहां पर क्या कर लेंगे, 1/2 है और 1 है प्लस, तो 1/2 मतलब हम 0 की तरफ से समझ लेते हैं। 1/2 0.50, तो हम 0 पकड़ लेते हैं उससे। उसके साथ अगर हम 1 योग करेंगे तो क्या आएगा, योग 1 आएगा। और यहां पर क्या है, 1/2, चलो आप लोगों को समझा देते हैं पहले से। 2 आ रहे हैं, 2 + 2 + 1, ये 1 आ गया, इंटू 1 है, प्राइम बेस पावर क्या है 1 को हम 2 से तोड़ेंगे, 1 आ गया, इंटू देखिए ये वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। यहां पर 1/2 + 1 ये आ गया। ठीक है, यहां पर क्या आ रहे हैं, 2 से अगर 2 की डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 + 1 2 आएगा, इंटू इधर 1/2 है, मतलब 0.5 है, हाफ है, मतलब 0.50, तो हम इसे 0 पकड़ कर चलते हैं। अगर हम 0 के साथ 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 1/2 मतलब 0.50, मतलब हम इसे 0 समझते हैं, उसके साथ अगर 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 1 2 और 1 2 2 आएगा यहां पर। तो संख्या 60 में कितनी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आएगी, संख्या 60 में 2 स्क्वायर फैक्टर आएगी। इस टर्म को हम ज्यादा कुछ नहीं विस्तृत करते हैं, यहां पर रख देते हैं। जब हम इस तरीके की मैथ हम अब लोगों को करवाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कैसे ये हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास से दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शंस को आप ऑन कर लीजिए हमारे वीडियो पहले देखने के लिए। और जो भी कैंडिडेट भी मतलब वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, पीएससी हो, WV टेट हो या फिर वेस्ट बंगाल पुलिस हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं तो हमारे एक दूसरे चैनल जो है एग्जाम क्रैक, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आप लोगों को। वहां पर से आप क्या करेंगे, दूसरे चैनल पर जाकर आप अपने प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास पर, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।